हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटेरियल से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके वर्कफ्लो की स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। आप देख रहे हैं क्रिएटिव एक्सपर्ट, मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं जिसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट की शेडर्स को चेंज करने के लिए हम उसके मटेरियल को पिक करते हैं, जिससे कि एक ही ऑब्जेक्ट की कई मटेरियल दिख रहे होते हैं और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मटेरियल उस ऑब्जेक्ट का रियल मटेरियल है, या फिर एक ऑब्जेक्ट पे मटेरियल असाइन करना हो और हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा मटेरियल स्लॉट खाली है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर असाइन कर सकें। जैसे कि ये मेरा सीन है और आप इसके मटेरियल स्लॉट में देख सकते हैं कि कई सारे मटेरियल को पिक करा रखा गया है। अब आप मटेरियल स्लॉट के फर्स्ट 3 मटेरियल को ध्यान दीजिए। ये तीनों स्लॉट अलग अलग हैं। पहला बॉक्स जो पूरी तरीके से स्क्वायर है और दूसरे बॉक्स में स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर एक हॉलो करता हुआ ट्रायंगल बना हुआ है, एंड थर्ड बॉक्स में सेम सेकेंड बॉक्स की तरह ट्रायंगल है पर ये ट्रायंगल फिल हो रखे हैं। तो अब इन तीनों मटेरियल स्लॉट का क्या मतलब है? तो फर्स्ट बॉक्स जिसमें ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब कि ये मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसके शेडर की कुछ प्रॉपर्टीज हो, पर यह मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं है। सेकेंड, जिसमें चारों कॉर्नर पर एक हॉलो ट्रायंगल है, इसका मतलब ये मटेरियल स्लॉट हमारे सीन के किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर असाइन है। एंड थर्ड, जिसके चारों कॉर्नर पे ट्रायंगल फिल हो रखी है, इसका मतलब ये मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट पे असाइन तो है पर वो ऑब्जेक्ट या उनमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही मटेरियल कई ऑब्जेक्ट पर हम असाइन कर देते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करेंगे ये भी हॉलो ट्रायंगल की तरह हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उस पर असाइन मटेरियल का ट्रायंगल फिल हो जाता है। जो मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं होगा वो सिर्फ एक बॉक्स होगा। इस तरीके से हम अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर असाइन मटेरियल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और बार बार मटेरियल पिक कराने से टाइम बचेगा। पर अब कुछ लोग स्लेट मटेरियल यूज करते हैं तो उनके लिए भी यही प्रॉब्लम होती है, और इसमें तो मटेरियल के साथ साथ मैप भी दिख रहे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मकड़े की जाल की तरह कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए भी एक तरीका है। तो सबसे पहले सभी मटेरियल को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब हम सीन मटेरियल में आएंगे। यहाँ हमारे सीन के सभी मटेरियल दिख रहे हैं, तो इस सीन मटेरियल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें फिल्टर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, इसको क्लिक कर लेंगे। इससे अब हम जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर असाइन मटेरियल ही दिखेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक बुक सेलेक्ट किया और ये उसी का मटेरियल है, इसको ड्रैग एंड इंस्टेंट करके मॉडिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब जैसे कि मैं इस चेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 3 मटेरियल दिख रहे हैं क्योंकि चेयर ग्रुप में है। अब ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके मटेरियल पिक कर लिया। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ध्यान दें, कंपैक्ट मटेरियल स्लॉट की तरह सेम ट्रायंगल इसमें भी बन रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे कि हमने इस चेयर का मटेरियल को कॉल कराया, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बन गई है। पर अब हम इसी मटेरियल को दूसरे स्लॉट में भी कॉल कराते हैं, तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ से अब ट्रायंगल हट गया है। इसका मतलब कि अब ये मटेरियल अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं है, पर इसमें फैब्रिक की प्रॉपर्टीज तो है पर असाइन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।